नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में हम लोग विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले सभी राजवंशों के बारे में विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त की और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे सभी एग्जामों की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास विजयनगर साम्राज्य। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी। दोस्तों, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। और अगर दोस्तों हम बात करें विजयनगर की, तो इसका अर्थ होता है जीत का शहर। जीत का शहर, ये सब दोस्तों हम लोग थ्योरी की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर और इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और अगर बात करें दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा, तो तेलुगु। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु और इसकी राजधानी हम्पी या विजयनगर। दोस्तों, इसकी राजधानी हम्पी या विजयनगर थी। उसके बाद हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो दोस्तों, इसका मिलान करना है, इसको सुमेलित करना है। तो दोस्तों, सबसे पहला है कि संगम वंश की स्थापना किसने की, तो हमारा हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का ने। उसके बाद सलू वंश की स्थापना किसने की, तो सालू नरसिंह ने की। दोस्तों, और तुलु वंश की स्थापना किसने की, तो दोस्तों वीर नरसिंह ने की। और अरविदु वंश की स्थापना तिरुमल ने की। तो ये हमारे कूट दिए हुए हैं, इनमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और इसका हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, दुआरते बारबोसा ये किसके दरबार में आया था, तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। दोस्तों, दुआरते बारबोसा कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि डोमिंगो पायस, तो दोस्तों डोमिंगो पायस जो था ये भी दोस्तों कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। उसके बाद फरनाओ नूनिज, ये दोस्तों ये अच्युत देव राय के दरबार में आया था और ये दोस्तों अच्युत देव राय कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी था। और अच्युत देव राय के बाद दोस्तों तुलु वंश का शासक सदाशिव राय हुआ। तो सीजर फ्रेडरिक जो था वो दोस्तों सदाशिव राय के दरबार में आया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम अपने कूट में देखते हैं। दोस्तों 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि इतालवी यात्री निकोला कांटी किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। तो दोस्तों, इतालवी यात्री जो निकोला दा कांटी था, ये किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देवराय फर्स्ट के शासनकाल में दोस्तों निकोला दा कांटी आया था। और अच्युत देव, अभी हमने बताया नूनिज आया था अच्युत देव राय के शासनकाल में, नूनिज। और अगर बात करें कृष्णदेव राय के, तो दोस्तों इनके शासनकाल में अभी हमने आपको बताया बारबोसा और डोमिंगो पायस। इनके शासनकाल में डोमिंगो पायस और बारबोसा ये दोनों आए थे। और उसके बाद दोस्तों देवराज सेकंड की बात करें, तो देवराज सेकंड के शासनकाल में दोस्तों तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख के द्वारा भेजा गया अब्दुल रज्जाक राजदूत बनकर आया था देवराज सेकंड के दरबार में। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। तो दोस्तों, हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया कि विजयनगर ये अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा देवराय सेकंड। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। तो दोस्तों, हमने आपको थ्योरी की क्लास में पढ़ाया था कि कृष्णदेव राय ने मैत्रीपूर्ण संबंध किसके साथ रखे, तो पुर्तगालियों के साथ दोस्तों मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। और हमने आपको बताया था सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में
भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुंगभद्रा। ये दोस्तों सभी क्वेश्चन हमने थ्योरी की क्लास में पढ़ाए हैं। जिसने थ्योरी की क्लास अच्छे से ली है वो इन सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर देगा। तो आप लोग पहले थ्योरी की क्लास देख लीजिए, उसके बाद ये प्रैक्टिस क्लास लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि बहमनी राजाओं की राजधानी थी। दोस्तों बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबर्गा। गुलबर्गा दोस्तों बहमनी राजाओं की राजधानी थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, हम्पी में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। और दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? दोस्तों पुर्तगालियों के साथ संधि किसने की? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने दोस्तों पुर्तगालियों के साथ संधि की। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरसरावी या गैलरी यानी विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने कराया। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद आदिल शाह। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? दोस्तों कृष्णदेव राय, हमने आपको बताया था कि बाबर नामा पुस्तक में बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो दोस्तों इनका निर्माता कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो कृष्णदेव राय था। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यह तमिल संगम की महानता से प्रेरित था। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। विजयनगर तुंगभद्रा एवं कृष्णा के संगम पर स्थित है, ये भी गलत है दोस्तों। हमने आपको बताया कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, बिल्कुल राइट है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था? दोस्तों उस संत का नाम बताना है हमें। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, माधव विद्यारण्य। हमने आपको बताया था माधव विद्यारण्य के प्रभाव में आकर दोस्तों हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो दोस्तों किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहमनी राज्य के साथ। बहमनी राज्य के साथ विजयनगर साम्राज्य का संघर्ष चलता रहा दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? विजयनगर बहमनी संघर्ष किसके शासनकाल में दोस्तों आरंभ हुआ? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों कौन सा शहर जो है वो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था विजयनगर साम्राज्य में? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कालीगढ़। और दोस्तों इसी बंदरगाह पर सर्वप्रथम वास्को डी गामा आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों हमने आपको बताया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। लेकिन ये सदी कौन सी थी? तो दोस्तों ये 14वीं सदी थी। 14वीं सदी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कृष्णदेव राय राजा थे। दोस्तों कृष्णदेव राय राजा थे किसके? तो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे कृष्णदेव राय। चार मीनार का निर्माण किसने कराया? दोस्तों चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने दोस्तों चार मीनार का निर्माण कराया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोलकुंडा कहाँ अब स्थित है? दोस्तों गोलकुंडा कहाँ अब स्थित है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का? हैदराबाद। दोस्तों गोलकुंडा हैदराबाद में अवस्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो दोस्तों हम्पी का खुला संग्रहालय हमने आपको बताया कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है किस 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 संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रौढ़ देवराय के नाम से किसे जाना जाता है? ये हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था, देवराय सेकंड को दोस्तों प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, बीजापुर का गोल गुंबज। दोस्तों गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है, और अगर बीजापुर के गोल गुंबज की बात करें ये किसका मकबरा है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद आदिल शाह। दोस्तों ऑप्शन ए भी आदिल शाह फर्स्ट दिया हुआ, लेकिन राइट आंसर हमारा होगा मोहम्मद आदिल शाह। उसके बाद विजय क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए किसका आभारी है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर एवं बुक्का का। हरिहर एवं बुक्का का दोस्तों विजयनगर साम्राज्य उद्भव के लिए आभारी है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चार मीनार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी, बेल्लारी जिले में। दोस्तों कर्नाटक के बेल्लारी जिले में हम्पी स्थित है, और ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी था दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, बुक्का फर्स्ट के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ, मदुरा विजय का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुक्का फर्स्ट के पुत्र कंपन या कंपराय को। बुक्का फर्स्ट के पुत्र कंपन या कंपराय को मदुरा विजय का श्रेय जाता है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो देवराय फर्स्ट था दोस्तों, देवराय फर्स्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? दोस्तों नहीं था। तो कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र ये था दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें मराठवाड़ा का कोंकण आदि क्षेत्र ये भी था दोस्तों। गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र ये भी था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि वारंगल का क्षेत्र विवाद का कारण नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, वारंगल का क्षेत्र नहीं था, और ये तीनों थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो दोस्तों हमने आपको बताया है कि संगम वंश विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था, जिसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी 1336 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि विजयनगर के किस शासक को गजबेटकर कहा जाता है, या गजबेटकर की उपाधि किस विजयनगर के शासक ने धारण की थी? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का बी, देवराय सेकंड। देवराय सेकंड को दोस्तों गजबेटकर कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है दोस्तों, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की एवं एक मस्जिद का निर्माण कराया, तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखता था? तो वह शासक कौन था दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, देवराय सेकंड। देवराय सेकंड जो था दोस्तों वो अपने राज सिंहासन के आगे कुरान रखता था, और एक मस्जिद का निर्माण कराया, मुसलमानों को सेना में भर्ती किया, और उन्हें जागीरें प्रदान की। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यमन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 36 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय ने दोस्तों बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करके यमन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? तो दोस्तों विजयनगर सम्राट के उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया किसने? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कृष्णदेव राय ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ? तो दोस्तों हमारा इसका क्या परिणाम हुआ? विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला, बिल्कुल सही है दोस्तों। पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली, ये भी सही है दोस्तों। अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण किया, बिल्कुल सही है दोस्तों। हमने आपको बताया कि कृष्णदेव राय के दरबार में बारबोसा और दोस्तों और हमने अभी आपको एक बताया था वो दो यात्री आए थे कृष्णदेव राय के दरबार में, पुर्तगाली यात्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी।
तो दोस्तों उपर्युक्त सभी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर दोस्तों इसमें हमने आपको बताया था कि बारबोसा और डोमिंगो पायस और बारबोसा कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 39। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने दोस्तों गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह दोस्तों गोलकुंडा का राजा था और ये गोलकुंडा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के साथ में लड़ा था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर सेकेंड। हरिहर सेकेंड ने दोस्तों बहमनियों से गोवा को छीना था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो दोस्तों वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भू राजस्व। भू राजस्व दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 हमारा है अठवण का क्या मतलब है? दोस्तों अठवण का क्या मतलब है? तो भू राजस्व विभाग। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अठवण का मतलब होता है भू राजस्व विभाग। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि वह युग्म सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। तो दोस्तों बाज बहादुर मालवा का शासक था, बिल्कुल सही है। कुतुब शाह गोलकुंडा का था, ये भी सही है दोस्तों। सुल्तान मुजफ्फर शाह ये भी दोस्तों गुजरात का था। और दोस्तों अहमदनगर का यूसुफ आदिल शाह नहीं था। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ये गलत है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही राइट आंसर होगा इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? दोस्तों अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। और ये अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे दोस्तों, 8 तेलुगु कवि, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सूची फर्स्ट एवं सूची सेकेंड को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। तो दोस्तों इनको सुमेलित करना है और उसके बाद हमको सही उत्तर इसमें देखना है कौन सा उत्तर होगा। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा इसकी दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारा आदिल शाही दोस्तों इसका हो जाएगा बीजापुर, आदिल शाही बीजापुर। उसके बाद अगर बात करें कुतुब शाही दोस्तों, ये कुतुब शाही हमने अभी आपको बताया गोलकुंडा। और उसके बाद दोस्तों निजाम शाही, ये अहमदनगर दोस्तों, निजाम शाही अहमदनगर। और इमाद शाही दोस्तों ये हमारा बरार हो जाएगा। तो हमारा ये कौन सा है कि ए का एक और बी का दोस्तों 3, सी का 1 और डी का दोस्तों 4। तो एक नहीं दोस्तों, यहाँ पर 2 3 1 4, आदिल साहब बीजापुर दोस्तों 2 है। तो 2 3 1 4 कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 3 1 4 इसमें है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्व का सिराज या सिराज हिंद किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर। ऑप्शन नंबर सी जौनपुर दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी, कल्हड़ की पुस्तक दोस्तों कौन सी है? तो राजतरंगिणी है, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है। को किसने आगे बढ़ाया? दोस्तों राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोनराज एवं श्रीवर ने इसे आगे बढ़ाया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं दोस्तों। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गंगा देवी। गंगा देवी ने दोस्तों मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? तो हसन गंगू ने दोस्तों, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो ये दोस्तों सायण हमने आपको बताया किस काल में एक्टिव थे, तो विजयनगर राज्यकाल में या विजयनगर साम्राज्य में एक्टिव थे दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, ये दोस्तों हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो दोस्तों 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? और
तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध। दोस्तों इसे राक्षसी तंगड़ी युद्ध भी कहा जाता है। तो तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। और अगर पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो दोस्तों ये 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। उसके बाद अगर खानवा युद्ध की बात करें तो 1527 ईस्वी में बाबर और दोस्तों राणा सांगा के मध्य हुआ था। और अगर हम बात करें दोस्तों पानीपत के द्वितीय युद्ध की तो ये 1556 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के मध्य हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।